गुड आफ्टरनून। वेलकम टू भूटानी एकेडमी। आज स्टार्ट करते हैं हमारा करंट अफेयर। आज की डेट है 30 जुलाई 2025। देखते हैं व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट प्लान बेड कैपेसिटी ऑफ द मेडिसिटी। मेडिसिटी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, उसमें कितने बेड मतलब कितने बेड की कैपेसिटी है, तो ये 5000। देखते हैं मेडिसिटी क्या। अब देखते हैं द मेडिसिटी प्रोजेक्ट इन छत्तीसगढ़ इज प्लान टू बी स्टैब्लिश इन विच सिटी। फिलहाल यहाँ तो नया रायपुर में है। बात ये है कि जो मेडिसिटी है ना, वो छत्तीसगढ़ के हर एक डिवीज़न में एक एक मेडिसिटी खोलने की बात हुई है। अभी फिलहाल में नवा रायपुर में खुलेगी मेडिसिटी। मेडिसिटी है क्या? मेडिसिटी जो हमारा मेडिकल टूरिज्म है ना, उसको इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करने के लिए आया है क्या, मेडिसिटी प्रोजेक्ट। फिलहाल ये खुल रहा है नया रायपुर छत्तीसगढ़ में। इसके लिए 200 एकड़, जो 200 एकड़ एरिया है ना, वो अलॉट हुआ है। ठीक। और मेडिसिटी जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर 5000 बेड की कैपेसिटी है। और जो मेडिसिटी प्रोजेक्ट है उसके अंदर और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि इसमें हॉस्पिटल्स आएंगे, मेडिकल कॉलेज आएंगे, ठीक, डायग्नोस्टिक सेंटर्स आएंगे, हॉस्टल आएंगे, धर्मशाला आएंगे। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनालिसिस छत्तीसगढ़ माइनिंग सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट व्हाट परसेंटेज टू इट्स क्रॉस मतलब जीएसटीपी में। ठीक है। जो छत्तीसगढ़ का माइनिंग सेक्टर है वो जीएसटीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है। तो ये करता है 9.38%। ठीक। छत्तीसगढ़ अभी फर्स्ट है। फर्स्ट में कौन है? छत्तीसगढ़। कितना? 9.38। सेकंड है उड़ीसा 9.0। उसके बाद है हमारा झारखंड। झारखंड का है 5.3%। मतलब ये इनका माइनिंग सेक्टर इतना जीएसडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक। आगे देखते हैं। उसके बाद है सुरक्षा चक्र एक्सरसाइज। सुरक्षा चक्र एक्सरसाइज। सुरक्षा चक्र एक्सरसाइज है क्या? जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट प्रिपेयर्डनेस है उसको इन्हेंस करना है सुरक्षा चक्र एक्सरसाइज में। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट कर रही हैं या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हैं एनडीएम है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उसके बाद है एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है। और कौन कौन सी स्टेट पार्टिसिपेट कर रही है? वो है दिल्ली, हरियाणा और यूपी। ठीक है। ये जो मूक एक्सरसाइज है ना, ये होने वाला है 1 अगस्त को। ठीक। 1 अगस्त को हमारा सीटेट और सीजीटेट का बैच भी स्टार्ट हो रहा है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है द संचार साथी मोबाइल ऐप इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। संचार साथी मोबाइल ऐप, ठीक है, ये है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक। देखते हैं संचार है क्या। जो संचार साथी ऐप है ना, वो डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो इस ऐप को लॉन्च की है। इसमें है एक चक्षु जो कि फ्रॉड कॉल, जैसे कि फ्रॉड कॉल, व्हाट्सएप, एसएमएस, इन सबको सस्पेक्ट करके रिपोर्ट करेगा। ठीक। उसके बाद है ये हिंदी और अलग 21 रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल है। आपको जिसमें सही पड़े उसमें डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। उसके बाद है अर्थक्वेक। अभी रशिया के कामचातकू पेनिसुला में अर्थक्वेक आया है। कल तक 8.0 मैग्नीट्यूड था, आज सुबह सुनने में आया है कि 8.8 मैग्नीट्यूड तक भी चला गया है। ठीक है। अब मैग्नीट्यूड है क्या? जो अर्थक्वेक का जो सोर्स होता है ना, वहाँ से जितने भी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग मैग्नीट्यूड में मेजर करते हैं। ठीक। और ये जो अर्थक्वेक है, ठीक, अब ये जो अर्थक्वेक है उसमें क्या होता है, ग्राउंड वाइब्रेशन होता है। उस ग्राउंड वाइब्रेशन को रिकॉर्ड करने का काम करता है सिस्मोग्राफ। ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा कि अर्थक्वेक को हम किससे मेजर करते हैं तो क्या हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। ठीक। और अर्थक्वेक का यूनिट क्या हो जाएगा, जिसमें हम बताते हैं जैसे 8.8 मैग्नीट्यूड। ठीक। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है। ये जो निसार है ना, इसरो और नासा दोनों ने मिलकर बनाया है। ठीक है। इसमें ये ड्यूल फ्रीक्वेंसी रडार है। ठीक है। इसमें 2 टाइप के रडार हैं, एक है एल बैंड और एक है एस बैंड। ठीक है। ये जो एल बैंड है वो नासा प्रोवाइड करवाया है और जो ये एस बैंड है ना उसको इसरो प्रोवाइड करवाया है। ठीक। निसार काम क्या करने वाली है? निसार जो हमारा अर्थ है,
पूरा का पूरा अर्थ, और हमारा जो आइस सरफेस एरिया उसके बारे में वो डिटेल हर 12 दिन में हमें देगी। ठीक है, इसका और भी यूज़ है, जैसे हम इसको डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। हम हमारी जो फार्मिंग है, हमारी जो फार्मेसी है, हम उसमें भी अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है निसार। निसार इज़ यूनिक बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट सैटेलाइट टू यूज़ विच कॉम्बिनेशन ऑफ रडार फ्रिक्वेंसी। अभी पढ़े हम लोग एल बैंड और एस बैंड। एल बैंड किसने दिया है? नासा। और एस बैंड इसरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब बात करते हैं रिंग ऑफ फायर के बारे में। रिंग ऑफ फायर है क्या? अभी जैसे हमने देखा ना, रशिया में अर्थक्वेक आया है, ये उसी से रिलेटेड है। देखो, अब बात करते हैं रिंग ऑफ फायर के बारे में। जो रिंग ऑफ फायर है ना, वो पैसिफिक ओशन के आसपास का ये जो पाथ दिख रहा है, इसी को बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। ये हॉर्स शू के शेप में होता है। हॉर्स शू घोड़े की नाल उसी शेप में होता है, दिख रहा है ये ऐसा। यहीं आसपास है हमारा अमेरिका, रशिया, इसी के आसपास पड़ जाते हैं। ठीक, उसके बाद देखो, इस एरिया को रिंग ऑफ फायर इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का 75% एक्टिव वॉल्केनो यही है। मतलब अप्रॉक्स 450, मतलब 450 से ज़्यादा हो सकता है। ठीक, 450 से ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनो यही है। हाँ, और देखो यहाँ का जो 90% वर्ल्ड का जो अर्थक्वेक है ना, वो रिंग ऑफ फायर के पास ही हो रहा होता है। रिंग ऑफ फायर में इतने ज़्यादा वॉल्केनो और अर्थक्वेक होने का रीज़न ये है कि यहाँ का जो टेक्टोनिक प्लेट है ना, उसके मूवमेंट और इंटरेक्शन के कारण होता है। खास करके जब इनमें सबडक्शन होता है। होता क्या है कि जब टेक्टोनिक प्लेट, एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर होती है या फिर एक प्लेट दूसरे प्लेट को दबा रही होती है ना, तो मैग्मा निकलता है, और मैग्मा लावा, जिससे ज्वालामुखी फटने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, वॉल्केनो फटने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। इस कारण यहाँ पे इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा रिंग ऑफ फायर है ना, जो हमारा रिंग ऑफ फायर है, उसको हम बोलते हैं सर्कम पैसिफिक रिंग। क्या? सर्कम हम क्या बोलते हैं इसको? पैसिफिक रिंग। ठीक, आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं और मिलता है तो। चलिए, थैंक यू।